हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली इनकम टैक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका टैक्सेबिलिटी और टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या होगी। तो शुरुआत में कोई भी इनकम टैक्स का डिस्कशन करने से पहले हमको आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हमको देखना रहता है। वो जब वो हम लोग देखेंगे तो देन हमारा प्रॉपर वे से बात होती है। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे मतलब बेसिकली वेरी सिंपल जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया में जो आप रह रहे हैं, ओके, इंडिया में आप कितने दिन रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये पहले 2 पार्ट्स में होता है। अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा, मतलब आप बाहर गांव जा रहे हैं, बट आप जो बाहर गांव जा रहे हैं वो 182 डेज से कम है बाहर गांव में, और इंडिया में आप रह रहे हैं वो अगर 182 डेज से ज्यादा है, करेक्ट, तो वो एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट है कि अगर आप इंडिया में 182 डेज से कम है तो फिर अलग पार्ट है। तो ये 2 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप इंडिया में 180, 182, 182 डेज से ज्यादा अगर आप इंडिया में हैं और कम अगर आप बाहरगांव में हैं, तो उसके लिए क्या रूल रहेगा। तो ये जो है 2 कंडीशंस आपको उसके बाद सेटिस्फाई करना पड़ता है कि रेजिडेंट, मतलब आप जो रेजिडेंट स्टेटस है, प्लीज रिमेंबर ये स्टेटस हर फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड होता है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको सोचना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट है या आप नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऐसा आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले 182 डेज से ज्यादा अगर आप इंडिया में है, तो दूसरा कंडीशन आता है कि आप अगर पिछले 10 सालों में 2 साल अगर आप रेजिडेंट थे, पूरे 10 सालों में 2 साल अगर आप रेजिडेंट थे और आप टोटल इंडिया में 730 डेज प्रीवियस 7 इयर्स में, पहले वाले 7 साल में अगर 730 दिन आप इंडिया में अगर है और
2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स 2 साल आप रेजिडेंट में, इंडिया में अगर रेजिडेंट है तो फिर आप ROR होते हैं, मतलब आप रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप होते हो। बट अगर आपका ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब आप 2 साल से ज्यादा, अगर 10 साल में 2 साल से ज्यादा आप रेजिडेंट इंडियन मानो आपका स्टेटस है, और अगर आपने 700 दिन से 700 दिन से ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे हैं, राइट, तो फिर आपको नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपको कहा जाता है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने पे आप रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आप RNOR मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप होते हो। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 182 डेज से पिछले साल, मतलब इसमें 3 कंडीशन है। पिछले साल 182 डेज से ज्यादा आप इंडिया में हैं, पिछले 10 सालों में 2 बार मिनिमम आप रेजिडेंट में मिनिमम अगर है, और अगर आप 730 दिन पिछले 7 साल में अगर आप रेजिडेंट रहे हैं तो आपको ROR कहेंगे, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नहीं, ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आप रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR करके आपका माना जाता है। अभी हम दूसरे साइड पे आते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर 182 दिनों से 182 डेज से ज्यादा बाहर है, मतलब इंडिया के अंदर अगर आप 182 डेज से कम है, तो उसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है 120 डेज और मोर और लेस देन 182 डेज, मतलब आपने 120 से 120 से 182 डेज तक अगर आप इंडिया में है, ओके, तो आप इंडिया में है तो फिर आपको रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। जो लोगों का इनकम 15 लाख से कम है, ओके, इंडियन इनकम जिसका 15 लाख से कम है, उनको भी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है। जो बाकी लोग हैं, मतलब जो 120 डेज से कम है, तो उनको नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। तो बेसिकली मतलब 182 डेज से अगर आप ज़्यादा है तो उसमें सिर्फ 15 लाख का 15 लाख का जो एक क्राइटेरिया है, एक्चुअली आप 182 डेज से अगर कम रहते तो डेफिनेटली नॉन रेजिडेंट है। बट आपका इंडियन इनकम अगर 15 लाख से कम है तो आपको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाता है, अगर आप 120 से 182 डेज के अंदर इंडिया में अगर है। तो मतलब 182 डेज 120 से लेके 182 डेज तक अगर है और आपका इंडियन इनकम 15 लाख से कम है तो आपको RNOR कहा जाता है। और अगर आप 120 डेज से ज़्यादा और 182 डेज से कम, बट आपका अगर 15 लाख से ज़्यादा अगर इंडियन इनकम है तो आपको नॉन रेजिडेंट इनकम इंडियन माना जाता है। और अगर आपका 120 डेज से कम अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। यहाँ से हमारी शुरू होती है डिस्कशन कि आपका टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा, कौन से इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि आपका फॉरेन इनकम है और इंडियन इनकम है, तो ये अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस में अलग अलग चीजें होती है जो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।